किसके पक्ष में आएंगे, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तो आखिरी गिनती के बाद पूरे देश को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को भारी जीत मिलते हुए देख बीजेपी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई में बीजेपी नेता अतुल शाह 10,000 लड्डू बनवा रहे हैं, जो लोगों के बीच बांटा जाएगा। ये लड्डू एक छोटे डब्बे में दिए जाएंगे, जिससे तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा लिखा हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोग जो है 10,000 लड्डू बनाकर उन्हें पैक करने के काम में जो है वो शुरू हो गए। हम आपको बता दें, देखिए कुछ ही घंटों बाद जो है लोकसभा के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 10,000 मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हैं और अब यहाँ पर उन्हें किस तरीके से पैक किया जा रहा है, अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है, जिसे कल सुबह 11 बजे के बाद से ही लोगों में जो है बांटा जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी हुई है और लिखा हुआ है तीसरी बार मोदी सरकार। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूरी पैकिंग के साथ जो है इसे बनाकर तैयार किया गया है। वहीं सारे जो उम्मीदवार हैं यानी कि एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, राज ठाकरे, सबकी तस्वीर जो है वो लगाई गई है, यानी कि जितनी भी पार्टियां जो है वो बीजेपी के साथ उपस्थित है उन सभी के लोगो जो है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। बता दें यहाँ पर अभी आपको 5 से 6 लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन 10,000 लड्डू पैक करने में 30 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, ताकि कल सुबह तक की पूरी जो पैकिंग है वो हो जाए, जिसके बाद कल सुबह 11-12 बजे के बाद से ही बीजेपी के सारे जितने भी कार्यालय हैं उसके बाद इन सारे लड्डुओं को जो है बांटा जाएगा। हमारे साथ अतुल शाह जी मौजूद है। यहाँ पर लड्डुओं की तस्वीर देखी जा रही है, बड़े बड़े लड्डू जो है वो मोतीचूर के यहाँ बनकर तैयार हैं। पैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुंदर जो है नज़र आ रही है। तीसरी बार मोदी सरकार जो है वो साफ तौर पर लिखा गया। क्या कुछ कहेंगे? कुछ ही घंटों में जो है वो लोकसभा के नतीजे जो हैं हम सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी की तैयारियां जो है वो यहाँ पर नजर आज नहीं की है मैडम, आपको याद है हमने 14 में भी बनाए, 19 में भी बनाए। ये बड़ा लक्की है गणेश भंडार हमारे लिए। ये नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये शुद्ध गाय के घी से, देसी घी से ये लड्डू बने हैं। और 10 साल की डिलीवरी मोदी जी की, हमको पूरा विश्वास है कि मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत कर आने हुए हैं। आपके एग्जिट पोल से भी ज़्यादा। एग्जिट पोल तो आप 370-380 से आगे नहीं जा रहे, मगर हम 400 पार कर रहे हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसको लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं।
बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है।